नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार सपोर्ट मार्ग से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को पता है हमारे भारत देश के अंदर लगातार हिंदू मुस्लिम के विवाद चलते रहते हैं। ऐसे में मैं स्वयं कल ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में मौजूद था, प्रेजेंट लोकेशन पर मौजूद था। वहाँ पे जब हमने लोगों की वहाँ की महिलाओं की समस्या सुनी तो काफ़ी ज़्यादा विचित्र समस्याएं थी। समस्या ये थी कि मस्जिद जो पहले गली नंबर 13 में थी, गेट था वहाँ पे, अब उसका धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो गली नंबर 12 में गेट ओपन होने लग गया। और गली नंबर 12 में ही एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में कभी भी बनी नहीं है, ये सब किसी से छुपता भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब हम प्रेजेंट पे गए तो एमसीडी का भी बोर्ड लगा हुआ है। मस्जिद बन रही है लेकिन बोर्ड फ्लैट निर्माण का लगा हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये जा रही है कि बोर्ड तो फ्लैट निर्माण के नाम पे है, बना ये मस्जिद रहे हैं। अब क्या आखिर चल रहा है इनके बीच में? हमने वहाँ से जनता से भी पूछा था। इस वक्त हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के फेमस एडवोकेट ध्रुव जी मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समस्या क्या चल रही है, चक्कर क्या है, और इसमें सरकार को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में भाजपा सरकार ही दिल्ली के अंदर बन चुकी है। तो ऐसे में क्या भाजपा को एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कहीं ना कहीं जैसे कि आपको भी पता है ये जो विवाद चलते हैं हिंदू मुसलमान तो खैर है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये पहला ऐसा नया विवाद है कि बोर्ड फ्लैट निर्माण है और बना ये मस्जिद रहे हैं, इससे लोगों में समस्या आ गई। तो बोर्ड देखिए, कोई हम्म, भी देश में कहीं भी जो म्यूनिसिपैलिटी का काम हो या हम्म, कहीं भी कोई मकान निर्माण होता है हाँ, तो उसको म्यूनिसिपैलिटी से नक्शा पास कराना होता है। अच्छा, ठीक है। अगर नक्शा पास करा दिया आपने हाँ, फ्लैट निर्माण का हाँ, और आपने उसमें जबरन जो है मस्जिद का स्वरूप दे दिया, हम्म, हाँ, तो ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इलीगल है। अच्छा, ठीक है। तो ये हम्म, कैंसिल हो जाएगा। हम्म, तो वहाँ के लोगों से बात कीजिए हम्म, और उनको कहिए कि लीगल रेमेडीज ले। हम्म, वो जाकर अच्छे लॉयर से मिलकर हम्म, इस पर केस फाइल करें, हम्म, पीआईएल फाइल करें, बिकॉज बहुत सारे लोग इफेक्टेड हैं जो हिंदुओं के घर दरवाजे के हम्म, सामने, हम्म, उनके मंदिरों के सामने हम्म, मस्जिद का हम्म, प्रवेश द्वार खोल दिया जाए, आगमन द्वार खोल दिया जाए, हम्म, तो ये ऑटोमेटिकली जो है शांति भंग हो सकती है वहाँ हम्म, पर। इस इशू पर भी रुक सकता है। हम्म, और आप खुद बता रहे हो कि फ्लैट निर्माण का बोर्ड लगा हुआ है हम्म, और हो रहा है मस्जिद निर्माण, हम्म, तो ये भी जो फ्लैट का अगर अप्रूवल है तो वो डॉक्यूमेंट सामने आएगा। हम्म। ठीक है ना, सर्टिफाइड होगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर जो देखा जाए, अब वहाँ के जो गली नंबर 12 के हमने कई घर देखे, हाँ, एक दो नहीं कई घर देखे जिस पे लिखा हुआ है कि यह मकान बिकाऊ है। हाँ, ये भी एक इशू है, बहुत बड़ा तो इशू। ये क्या चक्कर है देखिए, अब? पूरे देश में इशू है, खास कर कर दिल्ली में कई इलाकों में जो है, हुँ, जो मुसलमानों का इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है। बिकॉज मुसलमान जो है हुँ, हिंदुओं के साथ तो रह सकते हैं, हुँ, लेकिन हिंदू जहाँ पर बहुत ज़्यादा है हुँ, वहाँ पर दो चार घर मुसलमान रहने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहाँ पर मुसलमान की आबादी अगर बढ़ गई हुँ, तो हिंदू नहीं रह सकते हैं। अच्छा, बिकॉज वो हमेशा ही अपनी एक कॉलोनी क्रिएट करने में रहते हैं। हुँ, जैसे अंग्रेज आकर हर जगह अपनी कॉलोनी बसा दिया, हाँ, 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 उसी तरह इस्लामिक फोर्सेज का है हुँ, कि हर नए जगह में जाओ हुँ, और वहाँ अपनी गरीब बनकर जाओ, हुँ, और वहाँ पर या इन्वेडर बनकर जाओ किसी तरह। हुँ, आप देखिए, केवल ये भारत और दिल्ली की बात नहीं है, हुँ, दुनिया में जितने भी देश हैं हुँ, ये रिफ्यूजी बनकर गए, हुँ, कहीं पर मतलब बाई फॉर्मेसी कर कर गए। हुँ, और वहाँ जिस जिस अभी आप यमन है, ओमान है, हुँ, ओमान वाज 100% मुस्लिम, आई मीन क्रिश्चियन कंट्री। हुँ, समझे? क्रिश्चियन, 100% क्रिश्चियन कंट्री। 100%। यस, ओमान का ये इतिहास जानिए। हुँ, अब पूरे मिडल ईस्ट में एक ही क्रिश्चियन कंट्री था, हुँ, ओमान। ओमान, हाँ, वो भी 100%। ऐसा हाँ, नहीं कि पहले से वहाँ 2-4% मुस्लिम रह रहे हो नहीं, या नहीं, कोई और रह रहे हो। लेकिन अब क्रिश्चियनिटी में और हिंदुइज्म में या और सब देखिएगा कि ये लोगों के प्रति जो है हुँ, मदद करने की भावना होती है। हुँ, लोगों बिल्कुल। को सहायता, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं लोगों के। हुँ, तो वहाँ भी जो है, ओमान की कंट्री ने जो है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिफ्यूजी सेल के द्वारा जो है वहाँ के आसपास में मुस्लिम कंट्री में जितने भी कन्फ्लिक्ट होते थे, वार होता था
तो ये लोग रिफ्यूजी बनकर ओमान में शरण लेने लगे। और ओमान में शरण लेते लेते वहाँ इनकी एक बड़ी, पहले खुद लिए, फिर रिलेटिव्स को बुला लिए, और बच्चा पैदा करने में मास्टर हैं ही है। तो एक फैमिली आया और 50 बच्चे पैदा कर दिए। एक फैमिली 50 बच्चे? करते, ये कौन सी बात है, नई बात है। तो अब वहाँ पूरा ओमान में जो है मोर देन 40 to 50% ये मुस्लिम रिफ्यूजी हो गए। और जैसे ही ये 40-50% हुए, वहाँ की देश की सत्ता को बदल कर ओमान को इस्लामिक कंट्री कर दिए। और जो वहाँ मूलवासी थे क्रिश्चियन के सामने शर्त रख दिया, या तो मुस्लिम बन जाओ या देश छोड़कर भाग जाओ, सारी संपत्ति तुम्हारी हमारी होगी। तो हो गई वही बात अब दिल्ली में होने वाला है। हाँ समझे? बिल्कुल। वही बात। तो आप कहोगे कि फिर जाएंगे कहाँ? अरे हाँ, हाँ, यही तो कहोगे आपकी पाकिस्तान कहाँ से से भागोगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये जाएंगे हिंदुस्तानी जो है, हिंदू हाँ जो सोए हुए हैं, हाँ। जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जो अपने अधिकार को नहीं समझ रहे हैं, तो उनको सीधा मंगल प्लेनेट की तैयारी करनी है। मंगल? हाँ, मंगल ग्रह। हाँ, छानबीन तो चल रही है। हाँ, छानबीन तो चल रही है। छानबीन इसी के लिए चल रही है कि हाँ। वहाँ पर रहने के लिए पानी और मिट्टी कैसी है, क्या है, इन्हीं के लिए तैयारी हो रही है, हिंदुओं के लिए तैयारी हो रही है। अच्छा। बिकॉज ये जो है ना, हाँ। अपनी रक्षा सुरक्षा स्वाभिमान से ये कम्प्रोमाइज कर लिया है। ये दूसरे के घर में प्रॉब्लम को देखकर हंसेंगे और खुद कष्ट होगा तो सड़क पर मुड़ी रख देंगे। समझे ना? अच्छा, अभी दिल्ली में भाजपा सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि भाजपा को भी इसमें कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए? भाजपा तो अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है ना। भाजपा को सिर्फ वोट लेने से मतलब है। अच्छा। तो लोगों की व्यथा और जो दुर्दशा है उसको दूर करने के लिए नहीं जगह है, ना टाइम रहता है। अच्छा। वोट लेते समय बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे। अब इस तरह का केवल एक जो आपने अभी वीडियो मुझे दिखाया, कहाँ, ब्रह्मपुरी गली नंबर 12। ओके, ये केवल एक समस्या नहीं है। मेरे भाई हैं, ये भाई साहब भी है, एक आंदोलन चला रहे हैं इस तरह के। इन्होंने भी अभी एक वीडियो दिखाया मुझे कि वहाँ लड़की, हिंदुओं की लड़की निकलती है तो मुस्लिम लड़के जो है इस कॉलोनी में उनको छेड़छाड़ करते हैं। ये पूरे देश में प्रॉब्लम है, खासकर दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो भाजपा को इसमें एक स्पेशल सेल बनानी चाहिए, हर गली मोहल्ले चौराहे और जो कॉलोनी में है वहाँ पर। जिस तरह इन्होंने एक सिस्टम बनाया था बसेस में, यू नो, वो कमांडो सिस्टम दिया था उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, या हिंदुओं की। बिकॉज हिंदू तो कहीं किसी मुसलमान को भगा नहीं रहे, क्रिश्चियन को भगा रहे। ये जो सो कॉल्ड पीस लविंग जो पंथ है, धर्म तो नहीं है, पंथ है। पंथ मतलब एक जो सेगमेंट होता है, जो कुछ कोई सिस्टम को आप धार्मिक उन्माद के रूप में आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। समझे ना? तो वो पंथ है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। तो वो कहते भी तो है हमारा इस्लाम सबसे मतलब पहले आया। ज्यादा कौन सबसे पहले आया था कौन आया? इस्लाम। कैसे आया भैया? वो तो खुद उसके मोहम्मद प्रॉफिट का जो जन्म है और उसका इतिहास है 1300-1400 साल का है। और सनातन धर्म का इतिहास जो है मुस्लिम की तरफ से 14,000। एक बात सुन ले यार, हाँ। सनातन धर्म का इतिहास कितने सालों का है? हाँ, कितने साल हो गए? 10,000 अरब का है। और तो टैक्स जो मिल रहा है 10,000 साल का तो टैक्स मिल रहा है। अच्छा। भारत का तो 5,000 साल का मिल रहा है। रामायण का 8,000 साल का मिल रहा है। अच्छा। तो जो रामायण जो श्रीलंका से लेकर जो गए थे हनुमान जी, वो भी तभी तक पुल मिल रहा है आपको समुद्र में। नहीं देखो, ऐसे कहते हैं ना कि इस धरती को इस्लाम ने ही बनाया है। अब वो तो बोल रहे हैं कि चांद जो है चौड़ा है, चपटा है। और जब रिसर्च हुआ साइंटिफिक तो चांद है गोल। तो उनकी कौन सी बात पर बिलीव किया जाए? इस धरती को इस्लाम ने बनाया तो कल तो कह देगा इस पूरी जहानात के मालिक जो है इस्लामी है। जन्नत नहीं, जहानात। जहानात। जन्नत तो स्वर्ग हो गया ना। मतलब ये स्वर्ग में नहीं, ये तो कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए तो क्राइम करते हैं। तो उनका क्या है कि हम जितना भी जो नॉन मुस्लिम है, जिनको ये वो कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, गैर
मुस्लिम को क्या कहते हैं? काफी काफिर। काफिर। तो काफिर शब्द से तो उनके किताबों में लिखा है हाँ। कि काफिरों को जितना तुम टॉर्चर करो, मारो, काटो, उनकी संपत्ति, उनकी स्त्रियों को हड़पो, हाँ। समझे ना? तो उनके किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं अगर जो हम इधर ब्रह्मपुरी की बात करें तो सर क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं इस पे किसको संज्ञान लेना चाहिए जिससे कि देखिए ऐसे विवाद ये तो रुके? बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस इशू को हमारे भाई बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे, और इसको जो है बिहार सरकार, सॉरी ये दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, होम मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया जाएगा। हाँ, या एलजी को पार्टी बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री को पार्टी बनाया जाएगा, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को पार्टी बनाया जाएगा, और पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाया जाएगा, और इस पर चिंतन मंथन और सारे जो है विचार विमर्श होने विचार से- करके इस पे और एक कोई सॉलिड लाइन ऑफ एक्शन, प्रोग्राम है ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज हु आर अंडर डेंजर का होना करना पड़ेगा। हाँ सर, आप भी कुछ कह रहे थे इसके ऊपर, क्या क्या विवाद, क्या लगता है आपको ये सब होते क्या? देखिए, मेरा नाम बम महाराज महतिया हो, अटल जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे लिए और सनातन धर्म के लिए संसार में जड़ और चेतन जो भी है सबका रेस्पेक्ट है। हमारे लिए कोई न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न कोई ईसाई है, कोई अलग नहीं है, सब परमात्मा का रूप है। और हम उस सभी सनातन धर्म उसी रूप में सबको ट्रीट करते हैं। अब इस्लाम की जहाँ तक बात है और साथ में ईसाई को भी ले लिया, इस दोनों की जो बात है, ये दोनों का जो उत्पत्ति है और उत्पत्ति से लेकर विस्तार है, इसके बीच को आप सबूत के साथ देखेंगे, ये दोनों ही ईसाई और इस्लाम ये सनातन धर्म के खिलाफ एक है। मतलब सनातन धर्म मिटाओ गिरोह है, मिटाओ ग्रो, मिटाओ गिरोह, सनातन गिरोह। धर्म मिटाओ ग्रो। गिरोह है। क्योंकि इन्होंने 1300-1400 साल से इस्लाम और लगभग 2024-25 चल रहा है इस साल, इतने साल से ईसाई, ये दोनों सनातन धर्म को पूरे विश्व में मिटाने का ही काम किया। क्योंकि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही था, और जहाँ कहीं भी कुछ भी खुदाई होती, कुछ बात होती है, सनातन धर्म ही सामने आते हैं। तो जाहिर है हम हिंदू सब जगह थे, और जब वहाँ से हम मिटे हैं, तो जब ये बना, ईसाई बना और इस्लाम बना, ये जब बना, कहाँ से बना, इसको बनाने वाला भी सनातन धर्मी ही था। सनातन धर्मियों के बीच का एक विद्रोही व्यक्ति ने इस दोनों धर्म को धर्म का नाम देकर अच्छा, आपराधिक गिरोह को खड़ा कर, आपराधिक गिरोह। हाँ, आपराधिक तरीके से आप कुरान में पढ़ लीजिए और बाइबल पढ़ लीजिए, उसमें जो लिखा हुआ है उसको आप धर्म के रूप में कहाँ रखते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से कई बार लिखा हूँ। और अभी भी मैं कानूनी बेस पर जो ये घटना ब्रह्मपुरी में घटित हुई है, मेरे मोबाइल पर आया था, मैं इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिख के मेल फॉरवर्ड किया, राष्ट्रपति जी को फॉरवर्ड किया, मुख्यमंत्री जी को फॉरवर्ड किया, उपराज्यपाल को भेजा, चीफ सेक्रेटरी को भेजा, प्रधानमंत्री के कार्यालय को भेजा, गृह मंत्री कार्यालय को भेजा। ये लोग अगर समाधान, हमारा लक्ष्य है अटल जनशक्ति पार्टी का जो सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखते हुए इस समस्या का कानूनी समाधान तलाश कर और ऐसा वातावरण, ऐसा रास्ता, ऐसा निर्णय अदालत दे या सरकार दे जिसमें हिंदू भी सुखी से रहे, मुसलमान भी सुखी से रहे, ईसाई भी सुखी से रहे और लोग भी सुखी से रहे। और इसके लिए मेरे लिए सबसे बेहतर रास्ता कोर्ट का है, और मैं चूँकि कोर्ट को भेज चुका हूँ कागज, आगे मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ताओं सबसे विचार विमर्श करके यहाँ पर जनहित याचिका या देश हित में याचिका लगाऊंगा। मेरा लक्ष्य किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं है, मेरा लक्ष्य दिल्ली में जो शांतिपूर्ण माहौल है उस माहौल को 2020 के माहौल में जो दंगा हुआ था नहीं बदले, उसकी रोकथाम करने की है, और ये प्रयास हम करेंगे।
धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और साथ में जनसंघ पार्टी के अटल जनसंघ पार्टी के जनशक्ति पार्टी के लीडर का बयान। कहीं ना कहीं देखिए देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान तो चलता रहता है, अब भाईचारे का कायम करना है, भाईचारा किसको दिखाना है ये तो दोनों पक्ष ही डिसाइड करेगा, हम कोई नहीं होते बोलने वाले इस चीज़ पर। लेकिन फिलहाल में जैसा ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में हो रहा है, लगातार घटित हो रहा है घटनाएं, तो ऐसे में आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताइएगा। धन्यवाद।